नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और नाच नाच के, क्योंकि मुझे पीना था चाय और बहुत बड़े काम को मुझे अंजाम देना था, जिसके लिए मैंने रात से मन बना लिया था कि आज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है ना, उड़ी बाबा, हम बताने नहीं सकता कितना कष्ट में ज़िंदगी चल रहा है। और यहाँ पहले मैं अपने आप को एनर्जी ड्रिंक बना करके अपने आप को बूस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही उस काम को मैं अंजाम दे पाऊँगी। क्योंकि कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सड़ी हुई गर्मी उसको बोलते हो, जिसमें इंसान ना कुत्ते की तरह जी निकाल के हाँफने लगता है। ओहो, यहाँ पे माचिस ढूंढ रही थी, देखा स्टाइल मेरा। गर्मी में पता नहीं दिमाग काम करना एकदम से बंद कर देता है। और यहाँ पे मैं नॉब गैस रेगुलेटर का नॉब ऑन कर रही थी। इसका भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, शायद नहीं होती पेपर में ज़रूर छप जाता कि गैस स्टोव फटने से एक महिला की मौत। और ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे घर में कांड हो गया। दोपहर का समय था तो दूध गर्म करके रख देते हैं और मैं बहुत खुशी खुशी देखो चाय बना रही हूँ। जैसे लग रहा है पता नहीं क्या कर रही हूँ, इतनी खुशी भाई साहब। पसीने से तो पूरा कपड़ा गीला हो गया है, देख रहे हो, कभी इधर से हटा रही हूँ उधर से हटा रही हूँ। क्योंकि गीला पसीने से रहता है ना, तो फिर चिपकता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो इन्फेक्शन है तो इचिंग शुरू होने लगती है, सिर में भी इचिंग शुरू है, क्योंकि सिर में भी मेरे को इन्फेक्शन हो रखा है। खैर छोड़ो, ये दुखनामा क्या सुनना यार। चलो टॉपिक बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन। तो ये हुआ क्या, मम्मी को मैंने कहा मम्मी दूध सब कुछ कर लिया था मैंने, दूध मैंने गर्म नहीं किया था। ऐसे दोपहर में भी एक बारी गर्म कर लेते हैं ताकि शाम को जो है ना चाय नसीब हो सके, नहीं तो वो फट जाती है। तो मम्मी आई, मेरी मम्मी ने क्या किया, न्यूज़ चला के मोहतरमा आई थी और रेगुलेटर से गैस को बंद कर दिया, नॉब खुला छोड़ दिया। उसके बाद शाम में मैं आई चाय बनाने के लिए। वो तो भगवान ने मेरे को क्या बोलो किस्मत दी कि बच गई, नहीं तो सच में आज आप पेपर में पढ़ते होते या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई वीडियो जरूर पोस्ट कर देता कि अमेजिंग गर्ल निशु इज़ नॉट नो मोर। और पसीने से हालत पूरी ख़राब है। तो ये कांड हो गया था उस दिन। तो बहुत मेरी मम्मी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा है मेरे को कि तुम ऐसे काम क्यों करती हो, क्योंकि बाजू वाले रूम में भाई रहता है और गैस सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, नया लगाया था, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मत करो। एक तो गर्मी है ना, तो ध्यान से बंद कर दिया करो। तो वही मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि गलती तो मेरे से हो गई है। मम्मी ने ऐसी गलती ना 2 बारी करी है। मम्मी ने एक बारी और ऐसे ही ना गैस सिलेंडर से रेगुलेटर तो बंद कर दिया, लेकिन नॉब जो है ना, नॉब को बंद नहीं किया था। तो उस दिन भी ऐसे ही स्मेल करा था, तो मैंने देखा तो मैंने फटाक से बंद किया। और मैंने ना गुस्से मम्मी को बोल दिया, अभी क्या होता, अभी तुम न्यूज़ देख रही थी कि कहाँ पे आग लगी है तो छत से कूद गई ये वो, अभी तो यहाँ पे ही कांड होने वाला था। तो यही सब था, लाइट भी नहीं थी, तो ये मोबाइल का फ्लैश से ही मैं काम चला रही हूँ। लेकिन जो बड़े काम को अंजाम देना था, पहले मैं अपने आप को बूस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। वो क्या ना, एक आदत सी हो गई है। लेकिन जब से थोड़ा बहुत डॉक्टर का चेकअप वेकअप चल रहा है ना, तो जितना मैं टी लवर थी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि दिन भर मैंने 6-7 कप तो हज़ार लेती थी, मेरा मतलब है मैं पी लेती थी, लेकिन अब उतना पीने का मन नहीं करता है। पहले मीठा भी बहुत ज़्यादा खाती थी मैं, लेकिन अब उतना मीठा भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। खैर जो भी हो, और गुस्सा तो सातवें आसमान में हमेशा रहता है। तो चाय पी लिया था मैंने, तो बिजली देवी आ गई थी, तो मुझे ऊपर से उतारना था कूलर। और यहाँ मैं कपड़ा ठूस रही थी, देखा मम्मी न्यूज़ में बिजी है, जल्दी जल्दी मैंने ठूस ठास के इसको रख दिया। उड़ी बाबा, अगर मम्मी देखती ना, बोलती ये ढोल जो है ना तुम फाड़ दोगी। मम्मी इसको ढोल बोलती है, ये बैग जो है इसको तुम फाड़ दोगी, इसमें छोटे छोटे कपड़े रखने के हैं। लेकिन अभी मेरे को ना ऊपर से कूलर उतारना था, जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होगा ना, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने मम्मी को देखा, उधर ध्यान है, उतने में मैंने काम को अंजाम दे दिया। और यहाँ पे ना सर में जो इन्फेक्शन है उसी से ना गर्मी से पूरी इचिंग हो रही है। तो इधर रेगुलर मैं शैम्पू कर ले रही हूँ। शैम्पू भी मेरे को मेडिकेटेड ही है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। और मैं देख रही थी भगवान ने मेरे को हाइट कितना दे रखा है, कहीं मेरा मुंडी ना कट जाए, सर कट जाएगा तो ये भी अखबार पे छप ही जाना है। तो पहले देख लिया, उसका नीचे से नहीं हुआ, तो ये मेरे को भारी भारी सा लग रहा था। मैंने पूछा मैया कि गैया इसमें क्या रखी हो, बोलती ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो ना एक डब्बा पड़ा होगा उसमें डिवाइडर सब घुसा के रखी है। मैंने कहा बहुत सुंदर, तुमको जगह नहीं मिला, तुम डिवाइडर कूलर में ठूस के रखी हो।
और इसमें चम्मच लगा के रखी थी मोड़ मार के। मतलब जगह जो है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो होती है ना वो होती रहती है, बस जगह बननी चाहिए। ये मैंने डिवाइडर फेंक दिया, वाला डिवाइडर यहाँ रखे हो, अगर कोई छज्जे पर से कुछ उतारेगा और आँख में लग गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने डिवाइडर नीचे फेंक दिया। और अकेले से तो उतरता नहीं, क्योंकि मैं तो बाहुबली हूँ नहीं। फिर मैं अपनी मैया की गैया बाहुबली को बुलाया, दोनों ने मिल के डब्बे को उतारा। और ये डब्बा लाने के लिए ना मेरे हस्बैंड के साथ मेरा भाई गया था, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जो भी चीज़ खरीदते हैं ना वो मेरे भाई को ज़रूर बुलाते हैं। लैपटॉप भी मेरे लिए लिया था ना जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसकी तो फिर मेरे भाई को बुलाया गया था। उसके बाद कूलर जब लेने गए थे ना, तो मेरे भाई को बोला आप पसंद कीजिए ना कौन सा ले जाएंगे, और मेरा भाई डब्बा लेके भी आया। डब्बा आजकल कितना स्टैंडर्ड कूलर मिलता है, लेकिन वो जो लाया था ना ये वाला कूलर, ये कुछ और पर्पज़ से लाया था, क्योंकि बरामदे में जो खिड़की है ना वो इसी शेप की है, तो इसने सोचा कि उधर ही लगा देंगे। लेकिन मुझे ये कूलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। और यहाँ देख लो नई नवेली दुल्हन की तरह मुँह ढक के, क्योंकि डस्ट उड़ रहा था ना पूरा एकदम, बहुत डस्ट उड़ रहा था जो कि पूरे बाल में मेरे लग जाता, और फिर तो मुझे नोचते नोचते सुबह से शाम, शाम से रात, और पता नहीं कितना इन्फेक्शन बढ़ जाता। मुझे डस्ट से भी एलर्जी हो रखा है। देख रहे हो कितना धूल उड़ रहा है। बाद में मन किया पानी मार दूँ, उसके बाद सारे डस्ट बैठ जाएंगे। लास्ट में मैंने यही किया, पानी ही मार दिया था। लेकिन उससे मारने से पहले कॉर्ड को मैंने खोला। अगर कॉर्ड में पानी जाता तो फिर पता नहीं कूलर का सत्यानाश हो जाता, और जितने प्यार से मैं मेहनत कर रही थी ना वो सारा बेकार जाता। और इस डस्ट को उतारने के लिए मैंने ना घिसी हुई झाड़ू लेके आई हूँ, घिसा हुआ झाड़ू होता है ना, वो ये लेके आई हूँ ताकि ये ईजी वे में निकल जाए। तो झोल झाल सब निकाला है। और इसको ना रखने से पहले ठंड का मौसम पड़ गया था ना, तो मैंने साफ़ सूफ करके रखा था। अब आप सोचो कि ऐसे कूलर कैसा होता है, ऐसा नंगू पंगू करके क्यों रखा है। तो मैं बता दूँ, इसमें जो खस था ना वो मैंने निकाल के रखा था, क्योंकि अगर ये पूरा पैक रहेगा ना तो मेरे घर में जो चूहे महाराज है ना वो इसके घर अपना, इसके अंदर ना अपना बसेरा बसा लेते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं। पहली बार ऐसा गलती हुआ था, जिसे पत्ती पुत्ती सब चबा गए थे, इसलिए ना इसको नंगू पंगू करके रखा था। मतलब सारे तरफ के खस खोल दिए थे ताकि इसके अंदर चूहा रह ना सके, देख के ही भाग जाएगी। इसमें बसेरा बसाना मुश्किल है भाई, क्योंकि बाहर से सब दिखता है ना, इसीलिए इसका सारा खस खुस खोल दिया था, खोल के रखा था, और पैक पुक नहीं किया था। तो एक साफ़ करके रखा और फिर से साफ़ कर रही हूँ। बेशक ये कालीदास वाला काम करना जैसा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ता है। चीज़ें तो सलामत है, यही है कि थोड़ी मेहनत पड़ गई मुझे, क्योंकि साफ़ करके रखा था और साफ़ कर रही हूँ। और वाइट चीज़ें, वाइट है ना, ये पूरा वाइट था, अब ये येलो में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने कहा मम्मी धीरे धीरे ब्लैक तो नहीं हो जाएगा। मम्मी बोली नहीं ब्लैक तो नहीं होगा, चितकावड़ा ज़रूर हो जाएगा। खैर जो भी हो, मुझे से क्या कलर से क्या लेना देना है, बस ये जो ठंड, ये जो गर्म का मौसम है ना ये कट जाए। तो बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी, बिजली देवी की नौटंकी अलग थी, आ रही थी जा रही थी, कभी वोल्टेज कम। मैंने कहा आज तो भाई सब जम के सोऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड जी ने ना इसको अपने मुंह की तरफ कर लिया, मस्त अपने ठंडा, जब उनको ठंड लग लगी ना सिकुड़ गया। लेकिन ये नहीं हुआ बेरहम इंसान को कि कूलर मेरे तरफ कर दे। तो मुझे थोड़ी बहुत हवा, मैंने उसक उसक के ऊपर नीचे करके देख रही थी हवा किधर आ रही है। वो क्या बोलते हैं, मेरा मिठुआ को हवा लगना चाहिए। फिर कूलर को ऐसे सेट किया कि सबको हवा लगे, लेकिन मुझे बहुत कम कम लग रही थी। मैंने कहा मैंने इतना मेहनत किया है, कल मैं कूलर में भसड़ बचा के तार काट दूँगी अगर कूलर अपने तरफ किया तो। एक मारा मारी सी नहीं हो जाती है। बोलते तुमको क्या ज़रूरत है सोने का, तुम तो ऐसे भी मेडिसिन लेती हो, तुमको होश रहता है कि गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है। खैर कोई नहीं, मजाक कर रही थी। प्रॉपर कूलर को सेट किया था, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो ही जाती है हम लोगों में, क्योंकि हम दोनों जो है ना प्लस माइनस हैं, ठीक है। प्लस माइनस समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं एकदम क्या बोलते उसको शॉर्ट टेम्पर, वो एकदम शांत। मैं एकदम नटखट हरकत करने वाली, वो एकदम शांत। मतलब ऐसा हम दोनों का जोड़ी है, तो ऐसा होते रहता है, होना भी चाहिए ऐसा ही। क्योंकि अगर दोनों बोलने लगे तो घर में भूकाल भूकंप भौचाल भोकाल जो भी बोलो सब मच जाएगा। इसलिए अगर मैं बोलती हूँ तो वो सिर्फ सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बोल रही है सही ही बोल रही है। तो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं कॉर्ड को सेट कर रही थी, क्योंकि अगर ये गीला हो जाता तो क्या ही बोलूँ, मौत 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 ही मेरे को दिख रही। झटका लगता जोर से, और कूलर का जो हवा है ना मैं ऊपर ही यमराज के साथ खाती, इसीलिए। और यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। पत्ती देखने के लिए गई धुलने के लिए, तो देखती हूँ मूसक चलने ना पत्ती ही चबा डाला, पता नहीं इसके अंदर क्या ही करने जा रहे थे। इसीलिए इसका खस जो साइड का होता है ना वो खोल के रख दिया था साफ़ करके, लेकिन उसको भी बांधा नहीं था, क्योंकि जो भी चीज़ पैक करके रखो ना चूहे को लगता है चलो इसमें बसेरा डाल सकते हैं।
तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और पता नहीं इतने मूसक चंद क्यों आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं पत्ती भी साफ़ कर ले रही हूँ और गर्मी से जो हालत थी ना, कसम से सांस फूल रही थी कि क्या करने बैठ गई हूँ मैं। लेकिन फिर ये सोच के थोड़ा सुकून मिल रहा था, चलो रात को चैन की नींद तो आएगी। मुझे कहाँ पता था कि मुझे बस इतू सा हवा लगेगा, सारा हवा आगे छेक के बैठ जाएंगे ये। खैर कोई नहीं, क्योंकि फ़ैन की हवा जो है ना वो ढंग से लगती है नहीं, और कभी वोल्टेज आवे है कभी जावे है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आवे है। पूरी बाबा देखते देखते मेरा कूलर हो गया क्लीन। उसके बाद मुझे डॉक्टर को बुलाना था, वही कूलर को जो सेट सूट करेंगे वही करेगा ना मेरा भाई। वो पसीने से देख लो कि हालत ख़राब हो रखी है, पूरा कपड़ा गीला हो रखा था। अगर टी शर्ट को निचोड़ती तो ना अच्छा खासा पानी निकल आता। तो यहाँ पे छोटू सा बाल्टी लेके, जैसे कि आपको पता है गुड फॉर हेल्थ, 75 बार दौड़ो, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो कंफर्टेबल है ये बकेट, इसी से ला के धो के दे रही थी। और मुझे डर लगा था कोई तार तो मैं पानी ना मार दूँ मैं, नहीं तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और रात को बस गर्मी में हम रह गए हो जाता। तो खैर कोई नहीं, भाई को मैंने चेक कर लिया, भाई देख ले कहीं मैं ऐसी जगह तो पानी नहीं मार दी है कि रात को जैसे ये पंख ये चलाऊं और पता चले कि कुछ भी फड़फड़ा के आग लगा और कहानी क्लोज़। तो आवाज़ मारा मैंने उसको, बोला ठीक है आ रहा हूँ रुक जा। वो अपना सिलाई रेंज पेचकस पता नहीं क्या होता है ना, पूरा सेट लेके आया। क्या क्या उसको सेट करना था, चेक करना था। मैंने कहा लो भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब सेट सूट तुम कर दो। तो भी भाई साहब आए, जैसे डॉक्टर आता ना ग्लव्स देने के लिए भी, बगल में कंपाउंडर वगैरह जो भी होता है वो रहते हैं, उसी तरह मेरे को बोलता सर खस कहाँ है, वो लेके आओ ना। फिर मैं इसका गई, वो ले खस जा कर के वो मेरे रूम के छज्जे पे रखा हुआ था उसको उतारा। उसके बाद देखते उधर से वो आता, भाई हट मैं उतार देता हूँ। फिर उसने उतारा तो ये देखो ये भी क्लीन था, लेकिन क्या करूँ बहन, इसको भी पैक करके रख दी, चबा जाता तो रखे रखे डस्ट पड़ जाता है ना, धूल धाल। फिर मैं इसको क्लीन करने ले गई थी, तब तक वो चेक चुक कर रहा था कहाँ कहाँ पानी गया है नहीं गया है, चलेगा नहीं चलेगा, तो है ना। तो इसको भी क्लीन कर दिया है, ऊपर ऊपर हाथ मार दिया है, ब्रश ब्रूस मार दिया है। और खस जो है ना, खस मुझे लगा तो चूहे ने कहीं काट कूट के बराबर तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बार आगे बार क्या किए थे, बिना ये जो साइड का खस लगाया हुआ है ना कूलर ऑन कर दिए। ओह भाई चारों तरफ से पानी का फव्वारा बाहर निकलने का। मैंने कहा ये फेस पे ये सामने पड़ेगा कि चारों तरफ से पूरा घर गीला कर दिया, बगल में कुर्सी पे कपड़े पड़े थे वो गीला कर दिया। मैंने कहा कालिदासी हो, आपकी मम्मी ने आपको पीछे वाली रोटी खिलाई थी क्या, बुद्धि नहीं आपके पास। बोलते मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जाके रात में कूलर को मैंने बंद किया, खस को ढूंढ के, ये जो इसको खसी बोलते हैं ना, पता नहीं क्या ही बोलते हैं, मुझे तो जहाँ तक पता है खसी बोलते हैं। इसको सेट सूट करवाया, तब सुबह में, रात को ढूंढ के रखा, सुबह सेट कराया। तब तक क्या बोलते इसको चलने दो ना। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पूरा घर में पानी पानी, पता नहीं बेड सूट सब भिंगा के रख दोगे आप। तो फिर क्या किया, रात में सारा पानी कूलर का खोले, उसके बाद बिना पानी के सोए। लेकिन बिना पानी के कूलर में मज़ा कहाँ आता है बताओ, आता है? वो पानी का फव्वारा जब निकलता है ना तभी तो मज़ा आता है। और ये कहते छोड़ो कूलर को गोली मारो, अब हम एसी लगाएंगे घर में। मैंने कहा हाँ एसी लगाओगे, ऊपर जो मुड़े रहे ना उससे सारा आपका जो एसी का हवा है ना बाहर जाएगा। तो ऐसे हम लोग में होते रहता है। और वहाँ भाई तब तक चेक करा था, मैंने बोल दिया अच्छे से चेक कर लो प्रॉपर तरीके से, कहीं पानी पुनी कोई तार वार में ना चला गया हो। तो बहुत मेहनत लगी थी इसको साफ़ चीज़ को फिर से साफ़ करना, मुश्किल तो था, टफ था, लेकिन हाँ रात में थोड़ी सुकून आई थी। और देखो कोने में जो दिख रहा है ना, वहाँ पे चूहे ने प्लास्टिक खा गया, पंखी को भी प्लास्टिक, पंखी का जो है ना वो भी प्लास्टिक कतर गया। पता नहीं दांत भगवान ने उसको दिए कि क्या ही दे दिया है। ये देखो वही मैं दिखाई थी कि यहाँ थोड़ा सा खा गया, मतलब एक वाला जो खस वाला डब्बा था ना उसने काट के रख दिया है। बस इस चीज़ की थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी कि बर्बाद कर देते हैं सामान यार, इतना महंगा महंगा लो और बर्बाद कर चबा डालते हैं, पता नहीं क्या ही दुश्मनी है। और एक चीज़ है ना कि अगर आप दोपहर में दिन में कभी नहीं सो पाते कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी काम कर लो, लेकिन रात की जो नींद होती है ना वो पूरी थकान को ख़त्म करती है। ऐसा लग रहा है कि हाँ कितने थके हुए रहें। अब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो एक गोले में निपट जाती हूँ बस। उसके बाद तो गर्मी लगे बरसात है मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यही है कि ये थक कर के आते थे ना रात में मतलब गर्मी से कर आते थे, उफ़ गर्मी लग रही है, उफ़ गर्मी लग रही है, तो अच्छा नहीं लगता था। कभी मैं हैंड फैन जो उससे झेल लेती थी, फिर बोलती थी चलो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आज निकाल देते। पर्सनल मैंने उनके लिए कूलर को सही मतलब सेट सूट किया, सही किया, धोया वगैरह।
क्योंकि वो रात में सो नहीं पाते थे और नींद पूरी नहीं होती तो पता है पूरा दिन अजीब सा लगता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है और हालत भी ख़राब हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता है ना। इसीलिए मैंने कहा चलो थक कर के आते कम से कम रात में तो प्रॉपर नींद लेंगे, इसलिए मैंने और बोल के ना नहीं करने का मन था मुझे ये सब, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और ऐसी नहीं है कि यहीं पड़ रही है, हर जगह ही पड़ रही है। लेकिन कितनी भी भयानक से भयानक गर्मी पड़ जाए, हम महिलाओं का काम बंद थोड़ी होता है। हम महिलाओं का ना खाना बनाना कम बंद होगा और ना ही कोई काम बंद होगा। जी निकाल के हाँफ हाँफ के सारा काम करेंगे, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, यही होती है महिलाओं की ज़िंदगी, अपने लिए कम जीती है, लोगों के लिए और ज़्यादा जीती है, अपने घर वालों के लिए ज़्यादा जीने लग जाती है। बस जो शादी के पहले सब कुछ अपने मतलब मम्मा हाथ में करके देती थी, आज हालत देख लो। तो देखो फाइनली मेरा काम हो गया। चलो छोड़ो, मुझे इमोशनली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, होता है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हैं, थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे भाई बैठ के इसको सेट सूट कर रहा है और यहाँ मैं धुल के ला रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेबल था जिस पे उसको रखना था, इस पर मैंने बस ये बास्केट रखा हुआ था बर्तन का, तो ये अब दूसरे टेबल पे रखूँगी। और कूलर के लिए यही टेबल सही है, तो यहाँ से इसको लेके मैं जा रही हूँ। वो कूलर सेट कर रहा है, तब तक मैं इसको सेट कर लेती हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने सोचा चलो आप लोग से भी शेयर करती हूँ कि देखो कितनी गर्मी में मैं कूलर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि समय कितना भी ख़राब क्यों ना चल रहा हो, अच्छा समय एक न एक दिन ज़रूर आता है। उसी तरह मेहनत करते रहो, एक न एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे मैंने कूलर सेट किया था कि प्रॉपर हवा लगेगा। भाई आया कूदते हुए, कौन हमें क्यों घुसा दी, कूलर एडजस्ट नहीं होगा, कौन पानी भरा कूलर खींचेगा खाँचेगा, इधर खींच के लाओ। फिर अपने से आया, कुर्सी को उसको खींच के यहाँ सेट किया और जैसे कूलर ऑन किया उसके अंदर से और भरभरा के थोड़ा बहुत डस्ट निकला, पता नहीं कैसे निकला, कहाँ से निकला मेरे को नहीं पता रे बाबा, लेकिन निकला। तो भाई बोला चलो सब कुछ तो प्रॉपर काम कर ही रहा है। पत्ती का जो था ना वो चूहे ने तोड़ दिया है क्लिप, तो वो अपने आप पत्ती ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसमें मैं जुगाड़ लगा देती हूँ, कुछ ना कुछ घुसा देती जिससे वो सही रहता है। उसके बाद मैं पानी ला के दे रही थी इसको भरने के लिए। तो भाई साहब ने पहले चेक किया सब कुछ सही सुई है कि नहीं, कुछ पानी गलत जगह से गिर तो नहीं रहा है, कहीं तार तुर ना भीग रहा हो, बस यही सब वो सब चेक चुक किया। उसके बाद गया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाले थे, मेरे दिमाग में तो खुरापात भर रहा था कि भाई हमको उसमें खुशबू भी चाहिए। इसलिए मैं इंतज़ार करती भाई कब यहाँ से जाएगा, मैं अपना खोपड़ी इस्तेमाल कर लूँ थोड़ा सा। तो ये देखो कूलर फर्स्ट क्लास सेट है। उसके बाद मैं सारा कुछ निपटा कर थोड़ा देर बैठी, क्योंकि मैं गीली हो गई थी। उसके बाद यहाँ से मैंने परफ्यूम उठाया और स्प्रे कर दिया खस में, ताकि जो खुशबू आए ना बहुत अच्छी आए। ऐसे तो इसमें पानी पुनी था नहीं जो कि स्मेल आएगा, बट मुझे पता नहीं क्यों ही इतना परफ्यूम पसंद है ना। पूजा भी करती हूँ ना तो भर भर के अगरबत्ती जलाती हूँ, और ऐसे सेंट मैं ठंडा गर्मी हर समय यूज़ करती हूँ। उसके बाद ना भाई का भी सेंट चुरा के लिया, बोले तू भी अपना सेंट लगा इसमें, वो भी अपना परफ्यूम लाया, वो भी स्प्रे किया। और उसके बाद जो हवा की खुशबू जो आ रही थी मत पूछो। खैर मिला सुकून मेहनत के बाद। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके फिर से बताना। और यहाँ पे मैं कुछ सामान पड़ गए थे वो समेट रही थी, तो अब तक के लिए बाय बाय।